8 पुलिस कर्मियों की हत्या के मास्टरमाइंड विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है। एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुए विकास दुबे की मौत हो गई है और इस एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार ने एनकाउंटर की पुष्टि की है। एसएसपी दिनेश कुमार का यह कहना है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे पुलिस वालों का हथियार छीनकर भाग निकला। उसे सरेंडर करने का मौका भी दिया गया था, लेकिन विकास दुबे ने फायरिंग करना शुरू कर दिया और जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई। तो देखिए, कानपुर में यूपी एसटीएफ के काफिले की गाड़ी पलटी थी और जो रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आ रहा है उसके अकॉर्डिंग विकास दुबे ने गाड़ी पलटने के बाद भागने की कोशिश यहां पर की। उसके बाद एसटीएफ के द्वारा विकास दुबे को वहां पर वार्निंग दी गई, साथ ही उसे कहा गया, मौका दिया गया कि सरेंडर कर दो, लेकिन विकास दुबे ने यहां पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद जवाबी फायरिंग में विकास दुबे को 2 गोलियां लगी, एक सीने में और दूसरी गोली कमर में। उसके बाद हैलट हॉस्पिटल भी उसे ले जाया गया और वहां पर कुछ ही देर में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला ये रहा, काफी लंबा रहा। 6 दिन बीते, 7वां दिन भी था और 8वें दिन आज सुबह ये गाड़ी पलटी। साथ ही आपको बता दें कि पूरा मामला बहुत पेचीदा रहा। विकास दुबे के साथ साथ कई ऐसे राज हैं जो छुप गए। राजनीतिक पार्टियों के भी बयान सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अपराधी तो मारा गया, लेकिन जो संरक्षण उसे दिया जाता था उनका अब क्या होगा, वो सारी चीजें विकास दुबे के साथ ही चली गई। तेज रफ्तार में ये काफिला जा रहा था, गाड़ियां जा रही थी, 4 गाड़ियां ये थी। विकास दुबे बीच में बैठा था, एसटीएफ के 2 जवान उसके पास में बैठे हुए थे, एक ड्राइवर था जिस गाड़ी में विकास दुबे था। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि डिवाइडर से ये गाड़ी टकराई, उसके बाद ये गाड़ी पलट गई और गाड़ी जैसे ही पलटी विकास दुबे ने यहां से भागने की कोशिश की। चलिए, और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमरीश फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, देखिए, द एंड हो गया विकास दुबे का, लेकिन उसकी जो पूरी स्टोरी रही, जो संरक्षण मिला, आखिर उसका क्या? जी, सबसे बड़ी बात ये है सामने आ रही है कि 8 दिन तक एक अपराधी 8 पुलिस कर्मियों की निर्मम हत्या करने के बाद फरार होता है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से होता हुआ दूसरे राज्यों में घुसता है। फरीदाबाद में 2 दिन पहले देखा जाता है, बिल्कुल। कल जाके उज्जैन में पकड़ा जाता है। वहां पे तमाम तरह की बातें होती हैं कि सरेंडर है या फिर गिरफ्तारी है। पुलिस इसे गिरफ्तारी का नाम देती है। 8 दिन 12 घंटे की सघन पूछताछ के बाद रास्ते में सुबह मुठभेड़ में उसको मार गिराया जाता है। कल कई नेताओं ने, कई मंत्रियों ने, पूर्व मंत्री जो दूसरे विपक्ष के हैं उन्होंने बोला भी कि इसका एनकाउंटर ना कर दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। आप 12 घंटे की पूछताछ में आखिर आप कहते हो कि गाड़ी एक जगह नहीं रुकी, चाय पीने तक के लिए नहीं रोकी गई गाड़ी, 12 घंटे में सिर्फ पूछताछ हुई। 12 घंटे आप सफारी गाड़ी से लेके उसको निकलते हो, बीच में जितने भी टोल प्लाजे पड़ते हैं, जितने जगह भी मीडिया के कैमरे में आप कैद होते हो, आप सफारी गाड़ी के अंदर ही रहते हो। लेकिन जब गाड़ी पलटती हुई दिखाई देती है तो 30 किलोमीटर का दायरा, वो चाहे सामने से हो चाहे पीछे का हो, वो रोक दिया जाता है। क्योंकि ये जो पूरी फिल्मी कैरेक्टर बनाया है, फिल्मी कहानी बनाने की, उस घटना को अंजाम देने के लिए, उसको अंजाम देने के लिए गाड़ी को पलटा दिया जाता है। और वो गाड़ी कौन सी होती है? टीयूवी। मतलब कि 1200 किलोमीटर का सफर सफारी गाड़ी में होता है, लेकिन पलटती है टीयूवी गाड़ी। बिल्कुल। और उसके बाद कहा जाता है कि विकास दुबे, जिसने कल खुद को गिरफ्तार कराया, आज वो गाड़ी पलटने के बाद इंस्पेक्टर की बंदूक लेता है, छीनता है और भागता है, पुलिस पर फायरिंग करता है। पुलिस जवाबी कार्रवाई में उसको मार गिराती है। कुख्यात दरिंदा जिसने 8 पुलिस कर्मियों को मारने के बाद 8 दिन बाद आत्मसमर्पण किया है, वो फिर से पुलिस को निशाना बना रहा है। आखिर इस घटना के पीछे 12 घंटे की सघन जांच में उस कुख्यात दरिंदे ने ऐसे कौन कौन से राज एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने खोल दिए, जिससे कहीं न कहीं पुलिस के आला अधिकारी, जैसा कि कहा जा रहा है, खाकी और खादी के ऐसे कौन से नाम उसने उजागर कर दिए, जिससे उसका जीवित रहने पर उन नेताओं को, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनको क्या फर्क पड़ रहा था। इस कुख्यात दरिंदे का एनकाउंटर पुलिस के लिए और जितने भी 8 शहीद पुलिस कर्मी हैं उनके लिए जरूर सांत्वना देने का विषय है। देशभक्ति का सवाल है कि
कि यहाँ पे एक कुख्यात दरिंदा मारा गया, लेकिन एक नए विकास दुबे को जरूर यहाँ से पैदा किया जाएगा कि जब आप किसी नेता के लिए, किसी मंत्री के लिए, किसी विशेष वर्ग के लिए काम करते हैं, उसके काम आते हैं, वो तभी तक आप उसके संरक्षण में है जब तक आप उसके आदमी बनकर रहते हैं। जिस दिन आप एक नया चेहरा बनते हैं, उभरने लगते हैं, उस दिन आपका अंत विकास दुबे की तरह होता है। बस एक कहानी है, कल की डेट में जैसा कि मनीषा आपने और हमने बताया भी दर्शकों को कि प्रभात मिश्रा जो इसका ही एक गुर्गा था, उसको मारा गया था। कल भी कहानी वही थी, बस जगह का हेरफेर हुआ है। कल प्रभात मिश्रा पुलिस की गाड़ी से जा रहा था, पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई थी। पंचर होने के बाद जब गाड़ी लहराती है तो प्रभात मिश्रा बंदूक छीनकर ही पुलिस की भागने की कोशिश करता है और पुलिस प्रभात मिश्रा को मार गिराती है। सेम और स्टोरी। आज पुलिस की गाड़ी गिरती है और अनियंत्रित होकर जब पलट जाती है तो आज विकास दुबे पुलिस की पिस्तौल छीनकर, जैसा कि हमें बताया जा रहा है, वो भागता है। लेकिन न गाड़ी के घसीटने के निशान है, न ही गाड़ी के टूटने के निशान है। अब ये बात है कि फिल्म जो है वो एक ही है, बस किरदार चेंज है, लोकेशन चेंज है, लेकिन जो कहानी का सार है वो वही है। कल प्रभात मिश्रा मारा गया, आज विकास दुबे मारा गया। अब जो बाकी बचे साथी हैं उनको या तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा या इसी तरह दौड़ाकर किसी वीरान जंगल में या सड़क पर मार दिया जाएगा। मीडिया और आम आदमी की पकड़ से दूर। अमरीश दो सवाल। एक ये कि अगर कल विकास दुबे ने सरेंडर किया था, क्यों आखिर उसका मन बदल गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि पहले ये सूचना मिल रही थी कि उसको चार्टर्ड प्लेन से ले जाया जाएगा क्योंकि गैंगस्टर है, बहुत बड़ा गैंगस्टर है, बहुत लंबे समय से उसको पकड़ने की कोशिशें की जा रही थी लेकिन कहीं ना कहीं कामयाबी नहीं मिली और उसके बाद उसको गाड़ी से ले जाया गया। और साथ ही कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि उसको हथकड़ी भी नहीं पहनाई गई थी। कल जब उसको पकड़ा गया था उज्जैन से, तब भी मीडिया के कैमरों को देखने के बाद उस पर ज्यादती उसके साथ की गई, उससे पहले बिल्कुल नॉर्मल था। ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था कि गैंगस्टर को पकड़ कर ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि विकास दुबे का एक पैर खराब था जी। अब सवाल ये उठता है कि 200 मीटर का दायरा जहां से गाड़ी पलटती है, अन्य पुलिसकर्मी जख्मी होते हैं, क्या विकास दुबे जख्मी नहीं हुआ जो वो भागा? बिल्कुल बिल्कुल। सवाल, खेत की सड़क से खेत की पगडंडी मतलब 200 मीटर की दूरी तक पहुंचने में एक पैर से खराब व्यक्ति पहुंच गया और पुलिस उसको दौड़ा नहीं पाई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब कानपुर की सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा तक आते आते मध्य प्रदेश पुलिस उसको एकदम कॉन्फिडेंट तरीके से छोड़ती है और आपके कमांडो साथ में थे, आप विकास की गाड़ी बीचों बीच थी, बीच की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटती है, लेकिन जो पीछे और आगे गाड़ी चल रही है उसको कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। गाड़ी बदल दी जाती है। दूसरा सवाल, एसटीएफ की गाड़ी कैसे पलटी और किन हालातों में एक्सीडेंट हुआ था? क्या लगातार भागने वाला विकास दुबे इस हालत में था कि उसने एक्सीडेंट होते ही पुलिस के हथियार छीन लिए? क्या एसटीएफ ने विकास दुबे को लाते समय सावधानी नहीं बरती जो उसने पुलिस से भिड़ने की हिम्मत जुटाई? बिल्कुल। विकास दुबे ने पहले फायर पर वार किए, पुलिस पर फायर किए, या पुलिस ने उसे गोली रोकने के लिए गोली चलाई? प्रभात मिश्रा वाला जो कल घटनाक्रम हुआ था, अगर वो सही था तो क्या पुलिस और एसटीएफ ने उस सबक से सीख नहीं ली थी जो आज इस तरह की घटना हो गई? बिल्कुल। अमरीश तमाम सवाल हैं मनीषा जी, जो जरूर कहीं ना कहीं एक जहन में आएंगे। आपने कुख्यात अपराधी को मारा है, निसंदेह ताली बजाने वाला विषय है। देश की गरिमा पर सवाल है कि खाकी पर जो भी बंदूक चलाएगा, गोली उठाएगा, उसका हश्र ऐसा ही होगा। लेकिन खाकी और खादी के पीछे जो भी व्यक्ति छुपे थे, क्या उनका नाम कुछ 12 घंटे की पूछताछ में उजागर हुआ? ये भी सवाल पूछता है हिंदुस्तान। जी अमरीश, एक सवाल ये भी देखिए, एक बार अगर गाड़ी पलटेगी, किसी भी गाड़ी का अगर इस प्रकार से एक्सीडेंट इसे कहेंगे हम, अगर पलटेगी तो कोई भी आदमी एकदम से पलटी हुई गाड़ी से भागने की कोशिश कैसे कर पाएगा? एक बार के लिए तो कलेजा दहलेगा ना। लेकिन विकास दुबे वहां से भागा भी, उसके बाद उसने चुनौती भी दी जवानों को कि वो मार देगा, लेकिन उसके बाद जब जवाबी फायरिंग हुई, गोली उसके लगे सीने में, भागने की कोशिश वो कर रहा था। दूसरा सवाल यहाँ पर यह कि जो एसटीएफ के जवान थे 4, उनके भी घायल होने की खबर मिल पा रही है, उनके बारे में फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल, 4 सिपाही, 3 सिपाही और एक इंस्पेक्टर साहब हैं जिनको
चोट लगी है एक्सीडेंट से, और दो पुलिसकर्मी गोली से भी घायल हुए बताया जा रहा है। उनकी हालात गंभीर है, लेकिन फिलहाल बोला जा रहा है खतरे से बाहर है। लेकिन ये जो श्री विकास दुबे नामक एक कुख्यात दरिंदे थे, जिनको पुजारी का भेष भी दिया गया था बीच में, उनके साथ जो बीच में पीछे और आगे गाड़ियां चल रही थी, जब गाड़ी पलटती है तो कमांडो जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, क्या वो इतनी जल्दी उतर के विकास को नहीं पकड़ पाए कि एक पैर से, जिसके पैर में रॉड डला है, वो व्यक्ति 200 मीटर भाग गया। और पुलिस निसंदेह एनकाउंटर है, लेकिन अच्छा विषय है, इसको इस तरह से अंजाम जिस तरह दिया गया ये वाकई गलत है। और इसके पीछे जो चेहरे छुपे हैं वो जरूर बेनकाब होने चाहिए थे, क्योंकि जिसके संरक्षण में इतना बड़ा अपराधी पला बढ़ा, जिसके ऊपर 5 लाख रुपए को उत्तर प्रदेश पुलिस ने, सरकार ने इनाम रखा, क्या वो इतना बेवकूफ था कि 100, 150, 200 पुलिसकर्मी जो कि आगे पीछे अपनी पूरी तरीके की असलहों से लैस थे, उनके सामने भागने की कोशिश करेगा? ये एक बड़ा सवाल है मनीषा, और इस सवाल का जवाब जरूर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी को अपने पास बुलाकर पूरे मामले की जानकारी जुटाई है। कहीं ना कहीं सीएम भी इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि विकास दुबे का एनकाउंटर करना पड़ गया, और लाखों सवाल जो हैं वो सिर्फ पुलिस वालों तक ही रह गए, जो जांच कर रहे थे उन तक ही पड़े रह गए। अमरीश, उनके घर वालों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया कुछ सामने आ रही है, कोई जानकारी आपको? क्योंकि उनकी मां की अगर हम बात करें तो बहुत शुरुआत से ही ये नजर आ रहा था कि पुलिस को भी घुमाया जा रहा है, उनको पहले से पता था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसी जो स्टोरी क्रिएट करी कि उनको कुछ भी नहीं पता, और उसके बाद जब सामने आया तो उन्होंने बोला हाँ मुझे पता था। देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि माता जी पहले तो कहती हैं कि मेरे बेटे का एनकाउंटर होना चाहिए, बिल्कुल, देश के 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया है। कल पकड़े जाने के बाद उनके तेवर ही अलग होते हैं। बिल्कुल, महाकाल का पुजारी था, और जो भी सजा देगी वो कानून देगा। आज सुबह से ही पूजा अर्चना कर रही थी, और सुनने में आ रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि विकास दुबे की एनकाउंटर की घटना सुनते ही उनकी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि वो पहले से भी उनके पैर में समस्या है और वो व्हील चेयर के सहारे या फिर स्टैंड के सहारे ही चल पाती हैं। तो उसके पिताजी भी बीमार रहते हैं, तो उन लोगों के लिए निसंदेह एक बहुत बड़ी क्षति है। कुछ भी हो, पुत्र पुत्र होता है, बिल्कुल। चाहे मेघनाथ हो और वो चाहे रावण हो, लेकिन पुत्र पुत्र होता है। अगर दशरथ ने राम को प्यार किया तो रावण ने भी जरूर मेघनाथ को भी उतना ही लाड दिया। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि ये जो आतंक का अंत हुआ, बाकी जो बचे वो संत कैसे कहलाएंगे, ये बड़ा विषय है कि उन संतों के खिलाफ भी जांच बैठनी चाहिए। आप दूसरी पार्टियों, आरोप और प्रत्यारोप से कुछ नहीं होने वाला। योगी जी ने निसंदेह एक बड़ा कदम उठाया है। यहाँ माफियाओं के जरूर हौसले पस्त हैं, लेकिन पुलिस पे जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, विपक्षी पार्टी घेर जरूर रही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पुलिस में जो ढीलापन है, पुलिस की लाचारी इस बात को हमेशा बता रही है कि आज भी आपके महकमे में भी कोई विभीषण है जो कि विकास दुबे जैसे कुख्यात दरिंदे का 8 दिनों तक साथ देता रहा, और उज्जैन जैसे पवित्र धर्म स्थल तक उसको घसीट कर ले आया, और 4 राज्यों 5 राज्यों की पुलिस जो कि उसका पीछा कर रही थी। बिहार के डीजीपी साहब ने भी कहा क्या वो आएगा यहाँ पे तो क्या उसकी पूजा करेंगे? अरे भाई साहब, मध्य प्रदेश तो पहुंच गया ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आपके भारत की पुलिस तो एक ही है। क्या आप बॉर्डरों पर चेकिंग नहीं लगा रहे थे? नेपाल भागने की कभी सूचना आती है लखीमपुर के रास्ते होते हुए, कभी दिल्ली में आत्मसमर्पण किसी टीवी चैनल पे लाइव होने की बात आती है। तो इतनी जो बातें हैं, आतंक का पर्याय का जो अंत हुआ है उस पे लेकिन अभी भी जांच बैठनी चाहिए, और एक पीआईएल भी दाखिल हो चुकी है आज। देखते हैं इस पर क्या अधिक निष्कर्ष निकलता है।